साथियों नमस्कार। समकालीन हिंदी कहानी की एक महत्वपूर्ण चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। साथियों आज की वीडियो में प्रियंवद तथा समकालीन हिंदी कहानी के 20-21 अन्य कहानीकारों की कहानियों और उनकी विशेषताओं पर तेजी से चर्चा होगी। साथियों आज के वीडियो में हम जिन कहानीकारों की चर्चा करेंगे उनमें से लगभग सभी अभी रचना कर्म में संलग्न हैं, रचना कर्म कर रहे हैं, यानी उनमें अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत साहित्य उनका आना बाकी है। तो यह वीडियो समकालीन हिंदी कहानीकारों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात साथियों कि इसमें से अभी आप आगे देखेंगे कि तमाम ऐसे कहानीकार हैं जो ऐसा लगता है कि नहीं बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत चर्चित नाम नहीं है, लेकिन उनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उनकी चर्चा मैं आगे करूँगा। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज के पहले कहानीकार प्रियंवद को। साथियों प्रियंवद अपनी कहानियों में जीवन के सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अपनी विशिष्ट कथा भंगिमा के कारण ये विशेष रूप से चर्चित रहे हैं। इनके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं एक अपवित्र पेड़, खरगोश, फाल्गुन की एक उपकथा। ठीक है, अब आइए हम राजकुमार राकेश की बात करते हैं। राजकुमार राकेश के 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। पतलियों और मुंह के बीच, मिट्टी तथा अन्य कहानियाँ, अश्वमेघ, साउथ ब्लॉक में गांधी, एडवांस स्टडी, आपातकाल डायरी। शशांक शशांक के कहानी संग्रह हैं 19 साल का लड़का और शामिल बाजा। अगले समकालीन हिंदी कहानी के कहानीकार हैं राजेंद्र राजन। साथियों राजेंद्र राजन के 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। टापू बंद दरवाजे, फालतू के लोग और फूलों को पता है। ठीक है। कृष्ण बिहारी के 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। 2 औरतें, पूरी हकीकत पूरा फसाना, इंतजार, श्वेत श्याम रत्नार, 2 औरतें और 3 कहानियाँ, उसका चेहरा, 3 कप कॉफ़ी और एक नाम रिश्ता। ठीक है। ऋषिकेश सुलभ बहुत महत्वपूर्ण नाम समकालीन हिंदी कहानीकारों में। ऋषिकेश की कहानियों में भारतीय समाज की परंपरा, जीवन दृष्टि, समसामयिक यथार्थ और चिंताओं की अभिव्यक्ति के साथ साथ विकृतियों और विसंगतियों का भी चित्रण है। इनके 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। पत्थरकट, वधस्थल से छलांग। साथियों वधस्थल से छलांग ये मैंने देखिए ब्रेकन में इम्पॉर्टेंट लिख दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में ये कहानी पूछी जा चुकी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मैं कह रहा था कि इसमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो ऐसा लगे कि नहीं ये महत्वपूर्ण हमारे नहीं है। वधस्थल से छलांग ये परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो इसके सुलभ का अगला कहानी संग्रह इनका बंधा है काल, बसंत के हत्यारे, तूती की आवाज़ और हलंत। ठीक है। हरि भटनागर की कहानियाँ पूंजीवादी, सामंतवादी, शोषण और अत्याचार के विरुद्ध समाजवादी जनतांत्रिक मूल्यों और संघर्षशीलता का आख्यान करने वाली कहानियाँ हैं। इनके 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। सगीर और उसकी बस्ती के लोग, नाम में क्या रखा है, बिल्ली नहीं दीवार, आँख का नाम रोटी। ठीक है। आइए देखते हैं अनंत कुमार सिंह को। अनंत कुमार सिंह की कहानियाँ बदलते समाज और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। इनके 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। चौराहे पर और लाटूर, गम हो गया। साथियों यहाँ गुम हो गया होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है। और लाटूर गुम हो गया। राग भैरवी, तुम्हारी तस्वीर नहीं है यह, कठफोड़वा तथा अन्य कहानियाँ, ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है। भालचंद जोशी की बात करते हैं। साथियों जोशी जी की सभी कहानियाँ अल्पसंख्यक वर्ग या हाशिए पर पड़े लोगों की जीवन स्थितियों से दो चार होती हुई मानव मन में गहरे पैठ करती हैं। इनके 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। नींद से बाहर, चरसा, पलावा, पहाड़ों पर रात, जल में धूप, हत्या की पावन इच्छाएं। ठीक है। महेश दर्पण की बात करते हैं। महेश दर्पण रोजमर्रा की जिंदगी के कथाकार हैं। इनके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं अपने साथ, उनके चेहरे, उनका जाल, वर्तमान के भविष्य और रफ्तार। जयनंदन, नेट की परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है। जयनंदन समकालीन सामाजिक संक्रांति और आयातित अपसंस्कृति के दबाव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। जयनंदन के 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। सन्नाटा भंग, विश्व बाजार का ऊँट, एक अकेले गांधी जी, कस्तूरी पहचानो मृग,
सूखते स्रोत, घर फूंक तमाशा, गांव की सिसकियां, भीतर घात, सिराज बैंड बाजा। ठीक है। अवधेश प्रीत, साथियों अवधेश प्रीत के प्रकाशित कहानी संग्रह हैं हस्तक्षेप, निशंस, हम जमीन, कोहरे के कंदील, चांद के पार एक चाबी। ठीक है। देवेंद्र को देखते हैं। देवेंद्र के 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, शहर कोतवाल की कविता, समय बेसमय, नाला पर गिद्ध। ठीक है। अब अगले समकालीन हिंदी कहानीकार को देखते हैं, संजय सहाय। संजय सहाय के 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, सुरंग और मुलाकात। योगेंद्र आहूजा, योगेंद्र आहूजा के कहानी संग्रह हैं अंधेरे में हंसी, 5 मिनट और कहानियां। ठीक है। राजू शर्मा, राजू शर्मा के कहानी संग्रह हैं समय के शरणार्थी, नहर में बहती लाशें, शब्दों का खाकरू। राकेश कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह की अधिकांश कहानियां आदिवासी जीवन से संबंध है। इनके 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, हाका तथा अन्य कहानियां, ओह पलामू, जोड़ा हारिल की रूप कथा, महुआ मादल, अंधेरा, कहानी खत्म नहीं होती। सुभाष चंद्र कुशवाहा की बात कर लेते हैं। सुभाष चंद्र कुशवाहा की कहानियां ग्रामीण जीवन में आए बदलाव की ताज़ी सूचनाएं कदम कदम देती हैं। इनके कहानी संग्रह हैं हाकिम सराय का आखिरी आदमी, बूचड़ खाना, होशियारी खटक रही है, लाला हरदयाल के जूते तथा अन्य कहानियां। ठीक है। मोहम्मद आरिफ, समकालीन हिंदी कहानीकारों में एक महत्वपूर्ण नाम मोहम्मद आरिफ का है। मोहम्मद आरिफ के 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, फिर कभी, फूलों का बाड़ा, चोर सिपाही। ठीक है। मनोज रूपड़ा, मनोज रूपड़ा से भी प्रवक्ता परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। मनोज रूपड़ा के कहानी संग्रह हैं दफन और अन्य कहानियां, साज नासाज, टावर ऑफ साइलेंस और आमाज गाह। ठीक है। ओमा शर्मा, ओमा शर्मा के 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, भविष्य दृष्टा, कारोबार, शुभारंभ और अन्य कहानियां। ठीक है। कैलाश वनवासी, बहुत महत्वपूर्ण नाम, बहुत ध्यान से देखिएगा इनकी रचनाओं को, आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। कैलाश वनवासी, कैलाश वनवासी ग्रामीण पृष्ठभूमि के कहानीकार हैं। इनकी अधिकांश कहानियां ग्रामीण जीवन के संदर्भ से जुड़ी हैं। इनके कहानी संग्रह हैं लक्ष्य तथा अन्य कहानियां, बाजार में रामधुन, पीले कागज की उजली इबारत। ठीक है। पंकज मित्र, एक महत्वपूर्ण नाम, पंकज मित्र के कहानी संग्रह हैं क्विज मास्टर तथा अन्य कहानियां, हुड़क लुल्लू, जिद्दी रेडियो, वासिंदा @तीसरी दुनिया। ठीक है। प्रियदर्शन, प्रियदर्शन के कहानी संग्रह हैं उसके हिस्से का जादू, बारिश, धुआं और दोस्त। ठीक है साथियों। तो साथियों आज की वीडियो में आपने समकालीन हिंदी कहानी के आरोप के अंतर्गत लगभग 21-22 महत्वपूर्ण कहानीकारों की कहानियों को देखा, उनके कहानी संग्रहों को देखा। उम्मीद करता हूँ ये संकलन आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम भगवान दास मोरयाल और अन्य कहानीकारों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हिंदी के महिला कहानीकारों पर चर्चा होगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे उनको प्रत्येक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।